नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्क नाइफ पर। और आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो गाइस, मैं इंट्रो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। वो तीन लॉज बेसिकली फॉलो करते हैं, है ना। ऐसा इनफैक्ट वेक्टर्स उन्हें बोलते हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, और साथ में वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से लॉज आते हैं? ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, एक्सेट्रा बहुत सारे लॉज आते हैं। ठीक है, तो इन पॉलीगन लॉ, तो इनको फॉलो करें तो ये तीन चीज को अगर बेसिकली ध्यान में रखा जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, उन्हें वेक्टर्स बोला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। तो अभी तत्काल के लिए हम लोग को जानना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑलराइट, तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन तो जान लिया आप लोगों ने। हम लोग नेक्स्ट बात हम लोग को ये जानना है कि वेक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। उनके बहुत सारे टाइप्स देखे गए हैं, जैसे हम लोग अभी काफ़ी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट एक एक को डिस्कस करेंगे। हम लोग बैक टू बैक पढ़ते हैं, तो हम लोग आज एक्चुअली इस वीडियो में जानेंगे कि शुरू के 6-7 वेक्टर्स कैसे होते हैं और बाकी के भी रेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर डेफिनेशन है वो आप लोग देखते जाइए और उसको फॉलो अप करते जाइए। तो पहले टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स किसे बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स जब उन वो सेम लाइन पे लाई करे। ठीक है, दोज टू वेक्टर्स इज लाई इन द सेम लाइन। टू वेक्टर्स आर said to be collinear if they lie on the same line. That's it. ठीक है, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करे दो वेक्टर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग के पास एक्स कोई एक लाइन, करेक्ट। इस यहाँ पे हम लोग का एक वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है, आप ज्यूम करें इसी पे लाइन पे जा रहा है, एक वेक्टर ए है और दूसरा एक और वेक्टर है वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसका कुछ मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर बी है। तो ए और बी वेक्टर क्या होगा? वो कोलिनियर वेक्टर्स होगा। ठीक है, उसको सीवी से डिनोट कर देते हैं। ऑलराइट, इनको क्या एक और नाम दिया गया है? इनको एक और नाम दिया गया है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्यों? नाम से ही क्लियर है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन से भाई, ये सब आप लोग को एक बार वन लाइन एक बार वर्ड सुन लेंगे तो आप लोग को जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, हम लोग ने अभी पढ़ा कोलिनियर के बारे में, तो नेक्स्ट आता है अपना को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर्स किन्हें बोलते हैं? ठीक है, आप लोग अनुमान भी आसानी से लगा सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, ऐसे टू वेक्टर है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ए एंड बी वेक्टर है सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान है ना। अगर ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे क्या बोलते हैं? को इनिशियल। इसी तरह से हम लोग का एक नेक्स्ट वेक्टर चल के आता है, उसे हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। इनफैक्ट आप लोग खुद ही से, ये लाइन क्यों मिट गया, इसको भी वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन नाम से ही क्लियर है, ऐसे वेक्टर्स जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर कोई ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है वो जो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच मार रहा है। ठीक है, तो ये कोई एक वेक्टर है, इसको हम लोग ले सकते हैं वेक्टर v1, इसको बोलते हैं वेक्टर v2। तो v1 v2 क्या होगा? v1 v2 हैव व्हाट? दे हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, या उसको एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से को टर्मिनल वेक्टर भी क्लियर हो गया। दो तीन वेक्टर्स और है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, वन लाइनर डेफिनेशन है, आप लोग वो जान लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वेक्टर में पढ़ेंगे को प्लेनर वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, जैसे को, ये वर्ड सब जो प्रीफिक्स आ गया, को जैसे हम लोग का प्रीफिक्स किसी भी वर्ड में आ गया, इसका मतलब क्या? सेम। को मतलब सेम, बेसिकली हम लोग ये सब कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो को प्लेनर मतलब सेम प्लेन। ठीक है, दोज वेक्टर्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, दोज वेक्टर्स lying on the same प्लेन। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करे उसे क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई प्लेन बनाया, लेट्स से हम लोग कोई भी एक प्लेन है, आप लोग फ्लैट प्लेट इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर है, जैसे यहाँ यहाँ पे है ना, जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन पे लाई करे। इनफैक्ट जैसे हम लोग ने लाइन वाला का देखा था कोलिनियर, उस तरह से अगर प्लेन में लाई करे सेम तो वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, ये जितने वेक्टर्स इस प्लेन में हम लोग बना सकते हैं, करेक्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ये सारे क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज आर, लेट्स से हम लोग इसका v1 v2 v3
V4, ठीक है, एरो के साथ। ये सब क्या है, ये सारे अपने को प्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। को प्लेनर भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, इनफैक्ट ये भी यहाँ तक तो बहुत आसान था, इसके फैक्ट सारे जितने भी वेक्टर्स के टाइप है सारे आसानी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइक वेक्टर की तरफ, ठीक है। लाइक वेक्टर्स किसे बोलते हैं, ये भी काफी आसान है, नाम से हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। इसको डायरेक्शन में यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग ने मान लीजिए एक्स एक्सिस इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ लेट से हम लोग का एक वेक्टर है जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, लेट से इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। एक दूसरा एक और वेक्टर है, ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो सकता है, लेट से 10 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड हो सकता है। लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन मतलब ये दोनों लाइक वेक्टर्स है। तो इसमें एक और एक्स्ट्रा इंस्टा पॉइंट करके आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट करके आता है कि अगर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेम हुआ अपना तो अपना लाइक वेक्टर्स बना, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के साथ अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनफैक्ट लाइक वेक्टर्स के अंदर ही आता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर्स पर सेकंड, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर भी है 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। मान लीजिए यही इसका एज्यूमेशन है हम लोग की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स, ऑलराइट। उसी तरह से लाइक वेक्टर के साथ एक अपोजिट इसका क्या बनेगा, ऑलराइट, एकदम परफेक्ट आंसर, इसका बनेगा अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अलग हो, ठीक है, दे हैव बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन, कुछ उल्टा भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे इनका अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, एक हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग का एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, ये हम लोग का कोई भी रेफरेंस फ्रेम बना सकते हैं, जैसे हम लोग ये एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दिए, तो हम लोग का एक वेक्टर v1 इस तरफ है, v2 इस तरफ है, तो ये ऑपोजिट है, ठीक है, एकदम एंटी पैरेलल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। हाँ, आप लोग को याद रखना है कि ये दोनों को ऑपोजिट होना है, ठीक है, ऐसा कि नहीं कि टेढ़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे v1 है तो ऐसा हो गया अपना v2, ठीक है, तो ये v1 v2 आर नॉट अनलाइक वेक्टर, ये अनलाइक वेक्टर्स नहीं होंगे, डायरेक्शन सिंपली ऑपोजिट होना चाहिए, यानी 180 डिग्री का उनमें फेज डिफरेंस होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। अगेन अगर v1 का मैग्नीट्यूड, इफ अगर एक स्पेशल केस बनता है, इफ v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, स्क्वायर, ये एंगल, ये लाइन ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। तो अगर v1 का मैग्नीट्यूड v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया एंड, ठीक है, डायरेक्शन वाइज बात करें, v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v2 वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज टू आर, जैसे v2 वेक्टर बराबर, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, ठीक है, अंडरस्टूड। इसको हम लोग लास्ट में हम लोग क्या था, लाइक वेक्टर का अपोजिट, लाइक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स के साथ उसका नाम दिए थे। उस तरह से अगर अनलाइक वेक्टर्स में, अपोजिट डायरेक्शंस में अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया है ना, जैसे हम लोग एक नया केस बन गया कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है कोई वेलोसिटी, और एक क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बचपन में बनाए कि टू ट्रेन्स मूव एट अपोजिट साइड, मतलब एक दूसरे के फेस करते हुए, टू ट्रेन्स आर फेसिंग ईच अदर एंड मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, लेट दे क्रॉस अ पोल लाइक दैट, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग ने बनाया था। तो हम मान लेते हैं दोनों का स्पीड अगर सेम हो गया ट्रेन का 5 मीटर्स पर सेकेंड, इतना कम तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन तभी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से सेम हो जाए, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन नाम नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, यानी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम, ठीक है। इस तरह से आज ये हम लोग ने 6 तरह के वेक्टर्स को जाना, जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स उन्हें बोलते हैं जिनको सेम लाइन पे जो लाइक करते हैं, ठीक है। उसी तरह से को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसा जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, को टर्मिनल मतलब ऐसा जिनका सेम एंडिंग पॉइंट हो, को प्लेनर मतलब एक प्लेन में लाइक करने वाले, लाइक वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, और इक्वल वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, ठीक है। इस तरह से अनलाइक वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में जाना जिनका अपोजिट डायरेक्शन होता है, एंड
मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उसे नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, जो अनलाइक वेक्टर का स्पेशल केस है। ठीक है, कुछ वेक्टर्स और है, कुछ एक आध और है, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।